नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का भूगोल खंड का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां पाठ का नाम है। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। तो लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी माह के दिनों की संख्या 29 होती है। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। प्रश्न दूसरा है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, शीत ऋतु। प्रश्न तीसरा है, विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन वाला कथन सही नहीं है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बाकी सब कथन सही है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। और डी भी सही है, पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। सी ऑप्शन हमारा गलत था, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। प्रश्न चौथा है, उत्तर आयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन वाला कथन सही नहीं है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह गलत है। बाकी तीनों कथन सही हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह सही है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, यह भी सही है। और तीसरा है, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, यह कथन भी सही है। पांचवा प्रश्न है, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न छठवां है, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। सबसे पहले घूर्णन गति देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं या कहलाता है। प्रश्न सातवां है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? इसका उत्तर है, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। प्रश्न आठवां है, पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं व क्यों? इसका उत्तर है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है। प्रश्न 9वां है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ आप देखें चित्र है, ये केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। आप यहाँ देखें, पृथ्वी के भी दो भाग हैं, ऊपर का उत्तरी भाग, नीचे का दक्षिणी भाग। यहाँ 22 दिसंबर शीत ऋतु में, फिर यहाँ 21 मार्च को यहाँ बसंत ऋतु होगी, उत्तरी ध्रुव, और यह है दक्षिणी ध्रुव। फिर यहाँ आएंगे 21 जून उत्तरायणात, जो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। फिर यहाँ आ जाएंगे 23 सितंबर, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। इस तरह से यह ऋतु परिवर्तन वाला चक्र आप देख रहे हैं। आगे है प्रश्न 10वां, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? इसका उत्तर है, सामान्यतः एक वर्ष में 4 ऋतुओं में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 11वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? इसका उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। इसका उत्तर है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं।
इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का होता है। प्रश्न 13वां है, पृथ्वी पर उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत की अवस्था कब होती है? उत्तर है, पृथ्वी पर 21 जून को उत्तर अयनांत तथा 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत की स्थिति होती है। 14वां प्रश्न है, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? इसका उत्तर है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।